TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकें और ये जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। हाँ तो प्रिय श्रोता, आज हम व्यवस्था विवरण के किताब के 12वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। ए अध्याय के मुख्य विषय है प्रतिज्ञा के देश में इस्राएली सब के केवल एक ही आराधना स्थल और इस्राएल के इतिहास हमने के बतावेला कि परमेश्वर पिता ओहनी खातिर एगो स्थान यरूशलेम में चुनले जहाँ पर आराधना करे के निर्माण होके रहे। समस्त प्रजा के यही स्थान पर आराधना वास्ते जाए रहे। सवाल यहाँ ई उठता कि परमेश्वर पिता प्रत्येक स्थान पर आराधना करे के अनुमति काहे दिहले। एक मुख्य कारण ई रहे कि उ देश मूर्ति पूजा के कर रहे। इहे कि उ देश मूर्ति पूजा करे वाला रहे और परमेश्वर पिता उन्हीं के आज्ञा दिहले कि उ ओहनी के नाश कर दे, पर ओहनी के ओइसन ना कोइले। ए खातिर परमेश्वर ओहनी के एक ही स्थान पर इकट्ठा होके के आज्ञा दिहले। एकरा से एगो फायदा ई रहे कि ओहनी लोग के आराधना समान रहे, अर्थात आराधना के अलग अलग ढंग ना रहे। साथ ही वो एगो राष्ट्र के रूप में एक दूसरा के अधिक निकट आ सकत रहे लोग। जब उन्हें लोग यरूशलेम जात रहे लोग तो एगो राष्ट्र के रूप में वहाँ जात रहे लोग। और आज हमने के कौनो निर्धारित जगह पर आराधना करे खातिर इकट्ठा होके के जरूरत नहीं है। और एकर कारण प्रभु खुद बतौले, यानी कि एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि इकट्ठा होके के जरूरत नहीं है। और एकरा खातिर एकर कारण प्रभु खुद बनौले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 21 पद से लेके 24 पद में प्रभु कह रहल बाड़े, सुनी। प्रभु यीशु उनका से कहले, हे नारी, हमार विश्वास बा कि समय आ रहल बा जब तू ना तो ये पहाड़ पर और ना ही यरूशलेम में ही पिता के आराधना करब। तू उनकर आराधना करेला जेकरा के नहीं जानत। हम उनकर आराधना करीना जेकरा के हम जानतानी, काहे कि उद्धार यहूदी सब में से ही बा। पर उ समय आ रहल बा कि बरन आगुल बा जब सच्चा आराधक पिता के आराधना आत्मा और सच्चाई से करी है। काहे कि पिता अपना खातिर वैसने ही आराधक चाहेलन। परमेश्वर आत्मा हवे और जरूरी बा कि उनकर आराधक आत्मा और सच्चाई से उनकर आराधना करे। प्रिय श्रोता, ये तरी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग प्रभु के
आराधना के खातिर एक ही स्थान पर ना मिलेला लोग, पर ऊ एक ही आदमी के चारों ओर इकट्ठा होले, अर्थात उनकर आराधना के केंद्र केवल यीशु मसीह हमें। प्रिय मित्र, हमने के ये बात के विशेष से ध्यान में रखे के चाहिए कि हमने के आराधना के केंद्र के ह। राउर मंडली, राउर चर्च कोनो भी नाम हो सकता और राउर मत विचार अलग अलग हो सकता, पर एकरा से कोनो अंतर नहीं के पड़ सकत। पर जरूरी बात बा कि का राउर सहभागिता के केंद्र प्रभु यीशु मसीह हमें। यदि राउर केंद्र प्रभु यीशु मसीह ना हमें तो रउआ कोनो अन्य देवी देवता के पूजा कर रहल बानी, कोनो अन्य प्रतिमा के पूजा कर रहल बानी। काहे कि रउआ प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर कोनो दूसर चीज के केंद्र बना के ओकरा चारों ओर एकत्र भइल बानी। काहे कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सब परिपूर्णता निवास करेला। कुलुसियो 2 अध्याय के 9 पद। ऐसे विश्वासी जन के संगति और आराधना के केंद्र प्रभु यीशु मसीह के अलावा केहू और ना होला। और जब चीज हमनी के एक मन करेले ऊ प्रभु यीशु मसीह के आत्मा ह। आई एकरा बारे में जानकारी खातिर हुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल देखी। व्यवस्था विवरण के किताब 12 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद में एह दरी से लिखल बा, जब तक तू पृथ्वी पर जीवित रह तब तक वो नियम और विधि सब के उद्देश्य में जेकरा के तोहार पूर्वज के परमेश्वर यहोवा तोहरा के अधिकार में करे खातिर देले बाणे माने के चौकसी करिहा। जौना जाति के खदेड़ देब उ दिन उच्चा पहाड़ सब और पहाड़ी सब पर तथा हरियर फेड़ के नीचे अपना देवता सब के पूजा करेलन। वो स्थान सबके नाश कर दी हैं। तू उनकर वेदी सबके ढाही दिया और तूर भी दिया और उनके पवित्र खंभा तथा स्तंभ के तूर टलिया तथा उन्हीं के असेरा सबके जरा टलिया और उन्हीं के देवता सबके खोदल मूर्ति के काट के गिरा दिया। तू अपना परमेश्वर यहोवा की उपासना एह तरी मत करिहा। प्रिय श्रोता, हम न्यायों की किताब में पढ़िना कि परमेश्वर पिता के दंड एक का एक बाद इसराइल सब पर पड़त रहल, जेकर कारण ई रहे कि लोग मूर्ति पूजा में फंस गइल रहन। इसराइल के बाबुल के बंधुआई में जाए के कारण भी इहे रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल हमने के बतावेले कि परमेश्वर पिता मूर्ति पूजा के कारण इसराइल के दंड दिहले। रुआ जौन की कलीसिया के सदस्य हैं, इस सोच के खुश मत हुई कि हम तो मूर्ति पूजा ना करीना और हमने से परमेश्वर पिता हरदम प्रसन्न तथा खुश रहलन। हम यहाँ एगो बढ़िया और सुघर नौजवान के बारे में बतावल चाहतानी। ये आदमी के जिंदगी के भविष्य यानी कि दूसरा शब्द में कहल जाए, ये आदमी के जिंदगी के अभिषिक्त कैले और इ नौजवान एगो बड़ संगठन में उच्च पद पर पहुंच गई, जहाँ धन और प्रतिष्ठा मान मर्यादा दोनों ही रहे।
और उनका के ये सब मिलत रहे। पर जितना उनकर व्यवसाय बढ़ल जात रहे उतना ही वो परमेश्वर से दूरी होत जात रहन। उनका गांव के आराधना सभा शुरू होत रहे। एक दिन उनका के एगो प्रचारक और उनकर मेहरारू के खाए खातिर न्योता दिहलस और वो प्रचारक खाना के समय वो पादरी साहब से कहलस, यानी कि प्रचारक से कहलस, हम तोहरा कोनो आराधनालय सभा में तथा प्रार्थना सभा में उपस्थित होखे में बहुते असमर्थ रहिना, काहे कि अतना काम हमारा जिम्मे बा कि हम व्यस्त रहिना, बिजी रहिना। ऐसे समय ना मिलेला कि हम रुआ प्रार्थना सभा में आ सके। ई व्यवसाय ओ नौजवान के खातिर मूर्ति पूजा बन गई। ई व्यवसाय ओ नौजवान के खातिर आराधना करे में रुकावट डाल दिलस। दूसरा शब्द में कहल जाए कि ई व्यवसाय परमेश्वर के स्थान ले लिहलस। जब आराधना के सवाल आवता है तो उ नौजवान सातों दिन उस व्यवसाय रूपी मूर्ति पूजा के सामने दंडवत करता। प्रिय मित्र, ध्यान राखी, उ प्रत्येक चीज जौन की रउआ और परमेश्वर के बीच आ जाला उ राउर मूर्ति पूजा है, उ राउर मूर्ति है। प्रिय मित्र, व्यवस्था विवरण की किताब 12 अध्याय के 5 पद बतावेले, पर तू वही स्थान में अपना परमेश्वर के खोजी है जेकरा के तोहार परमेश्वर यहोवा सब गोत्र में से अपना निवास के खातिर चुन ली हैं कि वहाँ आपन नाम बनाए रखे और तू वहाँ में जाइल करी है। प्रिय मित्र, अंत में यरूशलेम के आराधना के स्थान नियुक्त कइल गइल, पर ओकरा से पहले इसराइल के एक ही निर्धारित स्थान पर आराधना के आज्ञा दिहल गइल। जब बलिदान, भेंट, 10वां अंश तथा मन्नत और स्थान पर ले जाइल जात बहुते जरूरी रहे। प्रिय मित्र, रउआ हमरा संगे पढ़े खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। व्यवस्था विवरण की किताब 12 अध्याय 15 और 16 पद पढ़ी। एह तरी से लिखल बा, पर तू अपना केहू के भी फाटक के भीतर अपना इच्छा और परमेश्वर पिता के दिहल गइल आशीष के अनुसार पशु वध क के जतना मन चाहे मांस खा सकता। शुद्ध और अशुद्ध दोनों आदमी ही एकरा के पिचकारे और हिरन के मांस के समान खा सकताने, पर तू केवल खून मत खइह। तू ओकरा के पानी के समान जमीनी पर उझिल डलिह। प्रिय श्रोता, ऐसन भी रहे जकरा के ऊ अपना अपना घर पर खा सकत रहे लोग, और एकरा खातिर कोनो तरीके शुद्धिकरण के विधि अपनावे के जरूरत नहीं खे। निर्देश ई रहे कि मांस के खून समेत ना खाइल जाए। ये तरी हम समझतानी कि परमेश्वर के खातिर कइल गइल समस्त बलिदान एक ही निर्धारित स्थान पर खाइल जाए, जौन की परमेश्वर द्वारा नियुक्त कइल गइल होखे। प्रिय मित्र, व्यवस्था विवरण की किताब 12 अध्याय के 17 से 20 पद में यह तरी बखान बा। सुनी, आपन अन्न
या नया दाख मधु या तेल के 10वां अंश आपन गाय बैल भेड़ बकरी सब के पहिलौठा के आपन मान मन्नत के चीज आपन स्वेच्छा बलि तथा अपना हाथ के उठावल भेंट तोहरा अपना फाटक के भीतर ओनी के खाए के इजाजत नहीं खे, पर तू ओनी के अपना परमेश्वर के सामने वही स्थान में खई ह जेकरा के तोहार परमेश्वर यहोवा चुनी है। आपन बेटा बेटी सब और आपन दास दासी सब तथा वो लेवी सब के साथ सब कार्य के खातिर अपना परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद मनइहा और सावधान रहिहा। जब तक तू अपना जमीनी पर रहब तब तक लेवी सब के त्याग मत दिहा। जब यहोवा तोहर परमेश्वर अपना प्रतिष्ठा के अनुसार तोहरा सीमा के बढ़ावे और तू कह हम मांस खाइब, ऐसे कि तोहार मांस खाए के प्रबल इच्छा बा, त जौन तोहरा जी चाहे वो मांस खा सकता। प्रिय श्रोता, यहाँ ओह चीज सब के बारे में बतावल गइल बा जकरा के परमेश्वर के सामने ही खाए के बा और आनंद भी मनावे के बा। प्रिय श्रोता, आई अब देखल जाओ व्यवस्था विवरण की किताब 13 अध्याय के 1 पद से लेके 4 पद रउआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। हम ये सब पद के पढ़ रहा बानी। यदि तोहरा बीच कोनो नबी या सपनादर्शी प्रकट होके चिन्ह और चमत्कार दिखावे और ई चिन्ह अथवा चमत्कार सब निकले जकरा विषय में वो तोहरा से कहले रहन, आव पराया देवी देवता सबके जौना से तू अनजान रहे अनुगामी होख और उनकर उपासना कर, त तू ओ नबी या सपना के अर्थ बतावे वाला के वचन पर ध्यान मत दिह, काहे कि तोहार परमेश्वर यहोवा ई जाने खातिर तोरा के परख रहल बाणे कि तू अपना परमेश्वर से आपन सब मन तथा आपन सब प्राण से प्रेम राखेला या ना। तू अपना परमेश्वर यहोवा ही के पीछे चलिह तथा उनकर भय मनिह। तू उनका आज्ञा सब पर चलिह और उनकर सुनिह और उनकर उपासना करिह और उनके से लिपटाइल रहिह। प्रिय श्रोता, इस सब बात रउआ और हमरा खातिर भी बहुत महत्वपूर्ण राखेला, काहे कि हमनी के भी ऐसन चमत्कार करे वाला आदमी सब से हर समय भेंट होत रहेला और चमत्कार क के भी दिखा देला। पर का हमनी के ओहनी के माने के जरूरी बा, या दूसरा शब्द में एकरा के कहल जा सकता, का हमनी के ओहनी के मानने वाला बन जाए के चाही और का हमनी के ऐसन काम तथा चमत्कार करे वाला पर विश्वास करे के चाही। प्रिय श्रोता, इस संसार है, संसार में बहुते ऐसन ओझा गुनी टोनाहीन मिली हैं कि रउआ सामने चमत्कार दिखा दी हैं, तो रउआ इस सब के देख के भुला मत जाइब, काहे कि ई चंद मिनट खातिर थोड़की घड़ी खातिर चमत्कार है। ई अस्थिर चमत्कार ना है, ई नाश हो जाए वाला चमत्कार है। प्रिय श्रोता, अगर हमार बात सुन रहल बानी तो सच्चा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करेलन और उनके द्वारा, उनके सामर्थ के द्वारा मुर्दा भी
जियावल जाले। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के न्याय और ही उनका पर विश्वास करी और उनके के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। एकरा से ज्यादा अब हम कुछ ना बोलब। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।